हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना की। तो रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के 4 साल पूरे होने पर आज एक दिन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर सालासर बालाजी धाम में तैयारी की जा रही है। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लिहाजा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल बनाया गया है, जहां पर भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग की गई है। वहीं फूलों की विशेष सजावट के लिए कोलकाता से स्पेशल कारीगरों को यहां पर बुलाया गया है। आज सुबह 9 से 10 बजे तक भगवान बालाजी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से 2 बजे तक भगवान को सवा मणि भोग चढ़ाया जाएगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुंदरकांड का पाठ भी होगा। शाम को जीवन प्रबंध गुरु पंडित विजय शंकर मेहता सदियों से सुंदर सालासर हनुमान पर व्याख्यान देंगे। आपको बता दें कि जयपुर के तर्ज पर बना सालासर बालाजी का मंदिर मध्य भारत का पहला मान्यता वाला मंदिर है। पूरे छत्तीसगढ़ में मंदिर की मान्यता है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज माघी पूर्णिमा है और प्रयागराज के संगम तट से लेकर छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों के किनारे पुण्य स्नान का सिलसिला जारी है। तड़के से पुण्य स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक माघी पुन्नी मेले भी आज से करीब आधा दर्जन शहरों में शुरू हो रहे हैं। प्रसिद्ध तीर्थ राजिम टेम्पल सिटी, शिवरी नारायण, महामाया की नगरी रतनपुर और बेलपान के अलावा धमतरी जिले के देवपुर, कर्णेश्वर, रुद्रेश्वर और कुलेश्वर महादेव घाट में माघी पूर्णिमा का मेला आज से शुरू हो रहा है। राज्य में महानदी शोडूर और पैरी नदियों के त्रिवेणी संगम पर माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के लिए राज्य के त्रिवेणी संगम की सूखी धरती पर मेला क्षेत्र बसाया गया है। मेले के लिए मुख्य मंच के पास महानदी आरती कुंड और शाही स्नान कुंड बनाया गया है। मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। मेले की शुरुआत शाम 7 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की मौजूदगी में होगा। वहीं शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोग नदी के संगम पर माघी मेले की शुरुआत आज से हो रही है। छत्तीसगढ़ सहित देश के हजारों लोगों की श्रद्धा और आस्था के प्रमुख केंद्रों में मेले में प्रमुख रूप से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है। रायपुर के खारू नदी पर भी आज सुबह से माघी पूर्णिमा स्नान के लिए भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। 16 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन है और 23 तारीख को संत सम्मेलन होगा और 1 मार्च को महाशिवरात्रि। संत समागम के दिन हमारे प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय सुश्री हंसैया उनके जी अतिथि भी आएंगी और 1 मार्च को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आएंगे। चलिए बढ़ते आगे रुक करते हैं बड़ी खबर का। पंजाब दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश आज शाम पंजाब से रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो पंजाब के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज पंजाब में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए यहां प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार आज सीएम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज शाम पंजाब से रायपुर के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का सर्वे पूरा कर लिया गया है और आज एक साथ 25 जिलों के 1,71,990 प्रभावित किसानों को कुल 275 करोड़ से अधिक की राहत राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जनवरी को सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए। सर्वे में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 1,64,566 हेक्टेयर इलाके में फसल में नुकसान हुआ।
राहत आयुक्त कार्यालय ने सभी जिलों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। मामले में कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारियों ने सर्वे गड़बड़ी की है, जबकि कैबिनेट मंत्री विश्वास सरंग ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार भी किया है। जो राहत राशि दी जा रही है वो इतनी कम है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं समझता हूँ किसानों को जितना नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यदि प्राकृतिक आपदा के कारण किसी किसान को कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में आज संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। बीजेपी सभी पंचायतों में संत रविदास जयंती मनाएगी। भोपाल के संत रविदास मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में संतों का सम्मान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण होगा। सीएम शिवराज कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। तो एमपी में आज संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। भोपाल के संत रविदास मंदिर में कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में संतों का सम्मान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण आज होगा। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं भोपाल से विवेक पटिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर के रुख करेंगे और स्टार के पास चलते। स्टार, आज दिन भर की हम खबरों में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो आज क्या कुछ खास रहेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करें, सबसे पहली खबर तो आज जो राजधानी रायपुर में एक तीर्थ, नया पर्यटन तीर्थ के रूप में डेवलप हुआ है, जो है सालासर बालाजी धाम। इसका चतुर्थ वार्षिकोत्सव है और 4 साल आज इसको हो गए इस धाम को बने और लगातार इसकी महत्व बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों की मान्यता बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ये आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है और दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। आज चतुर्थ वार्षिकोत्सव विशेष आयोजन यहाँ पे किए गए हैं। सुबह अभिषेक होंगे, उसके बाद जो है सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ा जाएगा और उसके बाद सवामणि भोग भी चढ़ाया जाएगा और शाम के समय जो लाइफ मैनेजमेंट गुरु हैं पंडित विजय शंकर मेहता जी, उनका व्याख्यान होगा। हर साल उनका व्याख्यान होता है, हनुमान जी से विषय जोड़ के वो व्याख्यान करते हैं और आज का जो विषय रखा गया है सुंदरकांड में हनुमान जी की महत्ता, ये विषय रखा गया है, उस पर वो व्याख्यान देंगे। तो ये दिन भर का एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा राजधानी रायपुर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं। इस लिहाज से ये बड़ा आयोजन रहेगा। इसके अलावा बात कर लें तो राजिम में भी पुन्नी मेले का आज शुभारंभ होने जा रहा है। त्रिवेणी संगम है राजिम में, वहां पर ये मेला आयोजन किया जाता है और काफी प्रचलन में है, काफी पुराना परंपरा रही है इस मेले की और काफी मान्यता रहती है। बाकायदा जो संस्कृति जो पर्यटन मंत्री हैं वो कई बार दौरा कर चुके हैं। ताम्रध्वज साहू जी वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं वहां पर, क्योंकि पर्यटन के रूप में भी उसको डेवलप किया गया है और ये एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के लिहाज से भी रहता है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें स्टार कैंपेनर के रूप में कांग्रेस की तरफ से शामिल हो रहे हैं। लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। कल यूपी में चुनाव प्रचार किया था और आज पंजाब में उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। पंजाब में वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी के कुछ लीडर से मुलाकात भी करेंगे। और इन दिन भर की प्रचार प्रसार और मुलाकात के बाद देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो रायपुर लौटेंगे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं। सालासर बालाजी धाम की है, पुन्नी मेला की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर है, जिसको लेकर लगातार जो भी अपडेट्स रहेंगे वो तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते हैं, विवेक पटिया के पास चलते हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में हम बात करें आज खबरों में, तो यहाँ क्या कुछ खास है आज? मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज बड़ी राहत भरी खबर है कि उनके खातों में आज एक बड़ी राशि ट्रांसफर की जाएगी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा था और किसान काफ़ी परेशान था। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी फसल का सर्वे किया जाएगा और तत्काल उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने सर्वे किया है और अभी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 25 जिलों में 70 तहसीलों में ये नुकसान हुआ है 1,64,000 हेक्टेयर ज़मीन में। उसका जो है भरपाई अब सरकार कर रही है। आज दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में 350 करोड़ की राशि जो है ट्रांसफर करेंगे। ये किसानों के लिए एक बड़ी एक राहत होगी, क्योंकि पिछले दिनों किसानों की फसल 100% कई इलाकों में चौपट हुई, कई इलाकों में 50-60% नुकसान हुआ, कई इलाकों में 80% नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई शिवराज सरकार आज करने जा रही है, तो ये किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो आज प्रदेश में संत रविदास जी की जयंती है और इसको बीजेपी और कांग्रेस बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो रविदास जयंती का कार्यक्रम है वो भव्य पैमाने पर पंचायत स्तर पर मनाने का ऐलान किया था। आज हर पंचायत में संत रविदास जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और इसलिए भोपाल से लेके पंचायत स्तर तक संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। भोपाल में मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, बरखेड़ा में संत रविदास के मंदिर में ये कार्यक्रम होगा, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और यहीं से सीधा प्रसारण प्रदेश के पंचायत स्तर तक मुख्यमंत्री का दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा कि संत रविदास की जयंती पर मुख्यमंत्री संदेश जो है जनता को देना चाहते हैं वो क्या संदेश है। और साथ ही संतों का सम्मान होगा और जो अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र हैं उनको भी जो है स्वरोजगार के लिए स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी जहां एक तरफ पूरा पखवाड़ा मना रही है सेवा सप्ताह के रूप में संत रविदास जयंती पर, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा आज कटनी जिले के प्रवास पर है और कटनी में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के यहाँ भोजन भी करेंगे। हम यदि कांग्रेस की बात करें तो आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सागर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, जो संत रविदास जयंती पर कांग्रेस ने आयोजित किया है। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछली बार भी कांग्रेस ने सागर में ही सम्मेलन किया था, इस बार भी सागर में सम्मेलन करने जा रही कांग्रेस, क्योंकि बुंदेलखंड का जो इलाका है वो संत रविदास के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग संत रविदास का अनुयायी है और इसलिए कांग्रेस का फोकस जो है बुंदेलखंड है और मध्य प्रदेश में आज संत रविदास की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी इन तमाम खबरों से हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। बढ़ते आगे, रायपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एसपी के निर्देश के बाद विशेष गुंडा अभियान चलाया गया। साथ ही देर रात तक शहर के सभी थाना इलाकों में कॉम्बिंग गश्त कराया गया, जिसमें चाकूबाजों, अड्डेबाजों समेत सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। खुद शहर के एसपी प्रशांत अग्रवाल एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने शहर के पंडरी इलाके के खपरा भट्टी समेत शहर के सभी थानों में लगाए गए अतिरिक्त बल के साथ कॉम्बिंग गश्त की। खबर यहां तक की है कि शहर के डीडी नगर इलाके में खुद एसपी डंडा लेकर गुंडे बदमाशों को खदेड़ते नजर आए। इस पूरे अभियान में शहर के सभी थानों प्रभारियों समेत 150 की संख्या में अतिरिक्त बल लगाकर सघन बस्तियों समेत कई कॉलोनियों में कॉम्बिंग गश्त करवाया गया। इस अभियान में शातिर बदमाशों को चाकू समेत 171 लोगों को कुल यहां पर गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 150 लोगों को 151 में प्रतिबंधक धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा जेल रिमांड भी बनाया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को अवैध हथियार रखने पाए जाने पर उसके खिलाफ लगभग 15 से 20 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। भोपाल के थानों में चस्पा टॉप 10 अपराधियों के फोटो और उनके नाम थानों के नोटिस बोर्ड से हटाए जाएंगे। दरअसल एडिशनल सीपी की मंशा है कि ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध से तौबा कर ली और पिछले 5 साल से उनके खिलाफ कोई भी अपराध देश के किसी भी थाने में दर्ज नहीं है, तो उन अपराधियों को एक बार फिर सुधरने का मौका दिया जाएगा। थाने में चस्पा उनके फोटो और इतिहास को हटा दिया जाएगा। नोटिस बोर्ड पर सिर्फ उन टॉप 10 अपराधियों के फोटो और नाम चस्पा होंगे जो पिछले 5 साल से अपराधों में संलिप्त है। हर थाने क्षेत्र में टीआई टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर थाने के नोटिस बोर्ड पर उनके फोटो, नाम और पते के साथ उनका आपराधिक इतिहास चस्पा करेंगे। इसी के साथ उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजने का भी आदेश जारी होगा। खबर मुरैना से, जहां के 14 छोटा टोल नाका पर कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर के गुंडों ने जमकर तोड़फोड़ की। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना की सूचना मिलती ही सीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गुंडों ने 14 छोटा टोल नाका पर लगे बैरिकेड और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ना शुरू कर दिया। इस घटना के दौरान विधायक खुद मौके पर ही मौजूद थे। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी टोल नाके पर विधायक के गुंडों ने तोड़फोड़ की थी। वही विधायक का कहना है कि हमारी गाड़ियां भी निकली है और हमारे क्षेत्र के लोगों को टोल
टोल पर नौकरी दी जाए। इस बात को लेकर कांग्रेस विधायक लगातार 4 दिन से टोल पर हंगामा कर रहे हैं। टोल कर्मचारियों ने बताया कि सिविल लाइन थाने में आवेदन देकर विधायक और उनके गुंडों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चीज़ों की तोड़फोड़ की है उन लोगों ने और कर्मचारियों को गाड़ी लेकर के भगा दिया वहाँ से। गाड़ियों में मैंने इतनी गहराई से नहीं देखा है, लेकिन उसमें एक गाड़ी में मैंने दिखाया तो उसमें विधायक भी दिखाया और नंबर भी साफ दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ दिखाई दे रही है सीसीटीवी में। माननीय विधायक जी गए थे, उनको आपत्ति थी कि ये जो साइड से बाहर निकलते हैं उन पे जो है टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए और बैरियर वाले टोल टैक्स वसूलते हैं। तो हम लोगों ने उसमें टोल वालों को बोला है कि आप अपना जो बायलॉज है वो आप जो नियमावली है उसको प्रस्तुत करें और जो नियम से है, जो कानूनन सही है, आप वही करें, वही पैसा ले सकते हैं, उससे इतर कुछ भी नहीं। और यदि कभी ऐसा कुछ आएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। कबीरधाम जिले के कुंडा के नवागांव गजरी में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगाकर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की तैनाती कर दी गई। आगजनी और पथराव करने वाले 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 15 अन्य लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में कवर्धा के अलावा बेमेतरा, मुंगेली और 17वीं बटालियन के जवानों की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों ने दुर्ग में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 32 बंगला स्थित दुर्ग रेंज के आईजी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और दुर्ग में हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में पक्षपात का प्रशासन पर आरोप लगाया। इस मौके पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों के नेता शामिल रहे। इस अवसर पर उन्होंने ज्ञापन दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल को सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। दरअसल हिंदू संगठन दुर्ग में हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को बचाने और मंदिर को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इस कार्य को बगैर किसी के दबाव में निष्पक्ष तरीके से करने की मांग की। साथ ही पिछले दिनों आंदोलनकारी के खिलाफ की गई एफआईआर को भी वापस लेने की मांग की गई। अतिक्रमण के दायरे में अगर मंदिर आ रहा है तो हमको जहां तक जानकारी में कि चर्च भी आ रहा है, तो आपको चर्च को भी हटाना पड़ेगा। हम विकास कार्य के बाधक नहीं है, लेकिन अगर आप सौतेला व्यवहार करेंगे, सिर्फ मंदिर को ही टारगेट करेंगे, तो हम इसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उस पर विभागीय कार्रवाई हो। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के द्वारा आज आईजी सर के पास में आए थे और इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में इन्होंने मंदिर और बाकी सब जितने भी संस्थान हैं उनके ऊपर सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए पुलिस और प्रशासन से इन्होंने गुहार की है और इनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ था उनके वापसी की मांग की है। रायगढ़ नगर निगम ने धर्मदा ट्रस्ट के नाम पर आवंटित भवनों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने पहले चरण में 71 किराएदारों को संपत्ति कर जमा करने नोटिस जारी किया है, जो कि ट्रस्ट के भवनों में व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। ट्रस्ट इस कार्रवाई को गलत बताते हुए न्यायालय में जाने की बात कह रहा है। दरअसल रायगढ़ शहर में करीब 37 ट्रस्ट संचालित हैं, जिनके नाम पर शहर की प्राइम लोकेशन में सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं। इन जमीनों को धार्मिक प्रयोजन के लिए दिया गया था, लेकिन समय के साथ इन पर मकानें और दुकानें बन गई और खास बात यह कि इनका बिना अनुमति के व्यावसायिक प्रयोग भी हो रहा, जिसके बाद निगम ने इनसे संपत्ति कर को लेकर 71 लोगों को नोटिस भेजा है। यहीं पे हमारे किराएदारों को लगभग 71 लोगों को नोटिस दी गई है। किरोड़ीमल कॉलोनी 27 ट्रस्ट पंजीकृत हैं और जो मेरी जानकारी है उसमें केवल एकमात्र हमारे ट्रस्ट के कुछ किराएदारों को ये संपत्ति कर दिए गए कि नोटिस जो दी गई है ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रही और कुछ न कुछ उसमें रास्ता निकालेंगे। दुकान है, इसमें हम लोग ट्रस्ट वालों से किराया ले सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ये नियम में है। उसी को देखते हुए बहुत से दुकानदारों को नोटिस दिया गया है और जो बाकी है और उन दुकानदार हैं किराए पे दिए हैं उनसे भी लिया जाएगा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।